इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में लीलाएं लगभग समान हैं। मां का अरण्य में हरण हुआ, इसलिए 2 श्लोक में स्तुति की गई। किष्किंधा में भी व्यवहार यही है, 2 श्लोक है। सुंदर कांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने देखा कि मां का संदेशा मिला, इसलिए शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। अष्टमूर्ति हनुमान जी का स्मरण अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम। ये हनुमान जी की अष्टमूर्ति है। ये एक श्लोक जो है अंतिममा श्लोक सुंदर कांड का, ये पूरा सुंदर कांड है। दर्शन करिए, मैं दिखाता हूं आपको। सुंदर कांड का अर्थ पूर्वक पाठ करना हो तो शायद 6 घंटे वाला है क्या पाठ? 2 घंटे वाला भी है? 2 का है कि 3 का है? 2 घंटे। हमारे मित्रों के साथ हमने 2 प्रकार के सुंदरकांड, जो साधक हों वो 6 घंटे का सुंदरकांड ले लें। हमने गाया है, भैया लोगों ने दोहराया है। जैसी चौपाई मांगी वैसी हम लोगों ने गाई। निरंतर पाठ करने वाले 2 घंटे वाला ले लेंगे, वो उसमें हम लोगों ने भी पारायण किया है। हमने गाया, भैया लोगों ने दोहराया। वो शीघ्रता के लिए बड़ी मांग थी, गा दिया। चौपाइयों का क्रम आने वाले 1 वर्ष के अंदर आपको मिलेगा। घर में बैठ के मानस पाठ कर सकते हैं। कुछ एक प्रसंग हुए हैं, आगे भगवद इच्छा। तो अब देखिए, अतुलित बलधामम ना, अतुलित बलधामम। जामंत बाबा ने कहा, सीत ही देखी कहो सुधी। श्री हनुमान जी प्रणाम करके सबको चले। क्या लिखा? जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। जेहगिर चरण देई हनुमंता, चले वो सोगा हलचल पाताल तुरंता। पर्वत पाताल नहीं गया। हनुमान जी महाराज जब उचके कवितावली में, तो नीचे तक हलचल हो गई और हनुमान जी आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा, सुंदर पर्वत से लंका जाने में हनुमान जी को बहुत समय नहीं लगा, 10 मिनट ही लगा। 10 नहीं लगा होगा, नहीं घंटों उड़ते रहे, ऐसा नहीं है। ये तो पवन के समान वेग है। हो गए तो गए। इतने में वो लीला भई, मैनाक जी का आना, हनुमान जी का प्रणाम करना। जब पाताल में उचकन भई, हलचल भई, तो देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा जी से कहा, परीक्षा करो। क्यों? सभी देवताओं को बांध रखा है रावण, कहीं इनको भी न बांध ले। हारा हुआ आदमी हार से डरता है। मारा हुआ आदमी जो मार खाया होता है वो आगे जाने से डरता है। आपे जाओ, आपे जाओ, हम तो न जाओ। देवता लोगों को बहुत थुथुरता था रावण। गालियां देता था, राधे राधे। सुरसा माँ आगे आके खड़ी हो गई। अतुलित बलधामम।
हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी का स्वरूप, बल देखा आपने। सुरसा जी ने कहा देवताओं ने मुझे आहार दिया, आज मैं खाकर तृप्त हो जाऊंगी। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, दिया तो दिया, मेरी एक प्रार्थना है, आप सुन सको तो सुन लो। क्या बोलो? राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठी हूँ, सत्य कहूँ मोई जान दे। सत्य बोलता हूँ। सुरसा बोली वानर हो ना, वानर चालाक बहुत होता है, बुद्धि लगा रहे हो, सामने आया भोजन कोई छोड़ता है क्या? मैं तो अभी खाऊंगी। श्री हनुमान जी ने बहुत यत्न किया, जब नहीं मानी सुरसा माई तो हनुमान जी बोले प्रारंभ होइए। बस माई प्रारंभ हो गई। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ति ठयऊ, सोरह जो जन मुक्ति ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। बढ़ गए बाबा। सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दून कपि रूप दिखावा, कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि पाए, बदन पैठी पुनि पाए, मांगा विधाता ही सिरुनावा, मांगा विधाता ही सिरुनावा, मांगा विधाता ही सौ जोजन का आनंद जब सुरसा जी ने फैलाया तो हनुमान जी महाराज लघु रूप लेकर और वदन प्रवेश किए और बाहर निकल आए कान से, प्रणाम किए। सुरसा जी बोली मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, आपके बुद्धि बल का मर्म मैंने पा लिया। हनुमान जी बोले जाऊं? अरे बोले अभी के नहीं जाओ, सुनो सुनो का अथवा आशीर्वाद लेते जाओ। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि आशीष दे गई हर्षि चलू। हनुमान जी आशीर्वाद लेकर चले। सिंह का राहु की मां सिंह का समुद्र में थी, रावण ने लगा रखा था कोई लंका में आए उसको खींच के खा लेना। सुरसा से अभी निवृत्त ही हुए थे। हनुमान जी सिंह का परछाई खींचने लगी। हनुमान जी उसके पास पहुंचे और उसका भाव समझकर हनुमान जी ने एक मुष्टिका धर दिया। जय श्री राम। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊ मति। ये हैं अतुलित भल दामम के बाद ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। समस्या, सुरसा मने समस्या। यात्रा चल रही हो और समस्या सामने आकर खड़ी हो जाए तो समस्या मत हटाइए, साइड लीजिए। समस्या हटाएंगे ऊर्जा का लॉस होगा, हरास होगा, थकान लगेगी। एकदम बगल हो जाओ, निकलो। जो फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे उसमें कहते हैं कैरी काटना। कैरी काटो, दूसरे को पास दो, क्यों उलझना? समस्या नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। समस्याओं को हटाइए मत, समस्याओं को प्रणाम करिए, उस पर कपड़ा डालिए, उसको कुछ दे दीजिए, खाओ तब तक आ रहा हूं, तब तक यात्रा आगे बढ़ जाएगी। समस्याएं न हटाइए।
समस्याएं हटेगी नहीं भैया, लगी रहेगी गृह कारज नाना जंजाला ते अति बहुत समस्या है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं श्रोता, क्या ऐसा कोई है जिसके घर में समस्या नहीं है? सब समस्याएं हैं। समस्याओं से तो हम लोग जन्मे ही हैं, समस्याओं के लिए ही जन्मे हैं। तो समाधान कब होगा? अरे अपने आप होगा, जब जब होना होगा होगा। कोई स्वस्थ है तो कोई अस्वस्थ है, कोई प्रसन्न है, कोई नाराज है, कोई गया है, किसी को लाना है, कोई लाना है, कोई जाना है। अनेक समस्याएं समझिए। मनुष्य का जीवन समस्या है हो, इसको हटाइए, चलने दीजिए, लगी रहेगी। हाँ, भजन करा होई तवन होई हो जाएगी। समस्या से मुक्त कहाँ हुआ जाएगा हो? देखिए ना, दर्शन करिए। हनुमान जी आगे बढ़े, लंका को देखे। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। माँ ने पूछा, प्रभु आप तो शाप दिए हैं, यहाँ जो आएगा उसका ब्रह्मांड फट जाएगा। बाबा ने कहा, देवी उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो। वहाँ काल का पहरा रावण लगा रखा था, हनुमान जी ने काल को गाल में रख लिया। कहा जब कहें तब मारना। हनुमान जी गाले में दबा गए। यहाँ लिखा है, प्रभु प्रताप जो काले खाए। लंका देखे हनुमान जी, आहा कनक कौट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारपुर, अभेद्य किला लंका। चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना रखा रावण, पूछिए मत। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अत लघु रूप धरो निसि नगर करम। रात में, संध्या वेला में जब दीपक जलाने का समय हुआ, पट खुला, श्री हनुमान जी बिल्ली जैसा कपि रूप बनाकर प्रवेश किए। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले। भगवत स्मरण करके चले। लंकिनी ने देख लिया। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।